भाई साहब जरा इसे और खरीद लो। ठीक है, दिखाओ क्या है। देखा, चेक किया, जांचा परखा, क्या रेट रहेगा, क्या दाम मिलेगा। तो सुनार ने सहज वही भाव बता दिया, वही भाव, इतने 1000 रुपये तोला। ये तो माथा पकड़ के बैठ गया, भैया क्या करते हो तुम, क्या करते हो तुम, इतना भी अंतर नहीं समझते तुम। कहने लगा क्या हो गया, अभी कोई मार्केट में भाव ताव में कोई फर्क नहीं आया, वही भाव चल रहा है, तो क्या तुम्हारे को क्या समझना। अरे बोले तुम इतना भी नहीं समझते, जिस भाव में तुमने चूहा खरीदा उसी भाव में गणेश जी खरीदोगे क्या। तो सुनार कहने लगा भाई साहब आप भगत आदमी हो और मैं तो सुनार ठहरा, तुम्हारी नजर में श्रद्धा में चूहा और गणेश जी में अंतर है, मेरी नजर सुनार की है, स्वर्णकार की है, मेरी नजर में चूहा और सोना दोनों बराबर, मेरी नजर में तो सोना है। भगत की नजर पर्याय दृष्टि की है और स्वर्णकार की नजर द्रव्य दृष्टि की है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुमने स्वर्णकार की नजर द्रव्य दृष्टि की बनाई तो तुम सम्यक दृष्टि भूतार्थ वाले हो गए, और यदि तुमने भगत की पर्यायों की अपेक्षा, अवस्थाओं की अपेक्षा लेकर के नजर बनाई तो तुम अध्यात्म की भाषा में अभूतार्थ मिथ्या दृष्टि हो गए। इसे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, भूतार्थ और अभूतार्थ को समझना है। यथार्थ अवस्था को समझने वाला भूतार्थ माना गया, जिसे निश्चय कहा गया, और किसी निमित्त को लेकर के पर्यायों का कथन करने वाला, पर्यायों को ध्यान में रखने वाला अभूतार्थ माना गया है। इसी को सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि की परिभाषाओं में, आध्यात्मिक विवक्षाओं में कहा गया है। पिछले दिनों में उदाहरण दिया था, घड़ा तो मिट्टी का बना है, पर उस घड़े में जो सामान रख दिया जाए, व्यवहारी जन व्यवहारिक भाषा में उस वस्तु को रखने के कारण ये घी का घड़ा है, ये तेल का घड़ा है, ये पानी का घड़ा है कहने लगते हैं। इसे गलत कहा गया है, मिथ्या कहा गया है, इसी को अभूतार्थ कहा गया है, इसी को व्यवहार कहा गया है। लेकिन ये कथन अभूतार्थ होते हुए भी सर्वथा गलत नहीं, इसके लिए अगली गाथा आ रही है, हम भ्रमित ना हो जाएं और वही आधा वाक्य पकड़ करके अपना अहित ना कर लें कि अभिषेक करने के लिए मना किया है और वो आगे का छोड़ ही दिया अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था छोड़ ही दिया, अभिषेक करने को मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आधा पकड़ोगे तो अहित कर लोगे, पूरा पकड़ोगे तो हित हो जाएगा। आचार्य महाराज इसलिए कहते हैं कि सभी विवक्षाओं को समझो, कथन की अपेक्षाओं को समझो, चारों अनुयोगों के अनुसार कथन को समझोगे तो तुम्हारा फिर कल्याण ही होगा, अहित नहीं हो पाएगा। और आधे अधूरे कथन को पकड़ लिया, एकांगी विवक्षा को पकड़ लिया, तो आप तो अपना अहित करोगे ही करोगे, आप तो डूबे जजमान और कई को और डुबो करके चले गए, अहित तो हो जाएगा। इसकी सावधानी रखने को आचार्यों ने कहा है।
गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद में बहुत अच्छा लिखा, सभी लोग मिलकर के पढ़ें। भूतार्थ शुद्ध नय है निज को दिखाता, भूतार्थ है न व्यवहार हमें बुलाता। भूतार्थ की शरण लेकर जीव होता, सम्यक तो मंडित वही मन मैल धोता। भूतार्थ शुद्ध नय है, जो निज को दिखाता है, दर्शाता है। भूतार्थ है न व्यवहार हमें भुलाता। भूतार्थ तो है पर व्यवहार को सर्वथा भुलाता नहीं है। भूतार्थ की शरण लेकर जीव होता, पर व्यवहार से ऊपर उठ कर के भूतार्थ की जो शरण लेता है, सम्यक तो मंडित, समीचीन दृष्टि को पाने वाला, वही मन मैल धोता, मन के मैल को धो देता है। इसे समझने के लिए कुछ नई विवक्षाओं को भी समझना पड़ेगा। आचार्य जयसेन स्वामी ने इस गाथा की टीका लिखी है। अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने भी इस गाथा की टीका लिखी है। सारांश आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज जी ने दोनों टीकाओं का निकाल करके लिखा है। ग्रंथ आपके पास भले ना हो, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। देखिए आचार्य जयसेन महाराज जी क्या कहते और फिर आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज जी ने किस तरीके से समझाया, ध्यान से सुने। व्यवहार नय अभूतार्थ अर्थात असत्यार्थ है, किंतु शुद्ध निश्चय नय भूतार्थ सत्यार्थ कहा गया है। इन दोनों नयों में किसका आश्रय लेकर सम्यक दृष्टि होता है? इस प्रश्न का, इसका समाधान करते हैं कि भूतार्थ सत्यार्थ रूप है जो निश्चय नय है, उसका आश्रय लेकर उसमें पूर्ण रूप से स्थिर होकर, भूतार्थ का आश्रय लेकर उसमें पूर्ण रूप से स्थिर होकर यह जीव सम्यक दृष्टि होता है। इस प्रकार टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य महाराज का एक व्याख्यान है। दूसरा व्याख्यान जयसेन आचार्य महाराज का, व्यवहार नय अभूतार्थ भी है और भूतार्थ भी है, ऐसे दो प्रकार का कहा गया है। केवल व्यवहार नय ही दो प्रकार का नहीं, किंतु शुद्ध नय अर्थात निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय नय के रूप में और अशुद्ध निश्चय नय के रूप में, इन दोनों के भेद से दो प्रकार का है। ऐसा अर्थ गाथा में आए हुए दू शब्द से निकाला गया है। अब आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज लिख रहे हैं, यहाँ यह तात्पर्य है कि जैसे कोई ग्रामीण पुरुष, यदि ग्रामीण पुरुष है वो तो वह तो कीचड़ सहित तालाब आदि का जल पी लेता है, पानी मटमैला है, गंदा है, जैसे विवेक नहीं है ऐसा वो व्यक्ति तो उसी पानी को पी लेता है। किंतु नागरिक अर्थात सभ्य विवेकी पुरुष तो उसमें कतक फल निर्मली डालकर, कुछ ऐसा डाल करके उसे शुद्ध कर, उसे निर्मल बनाकर पीता है। उसी प्रकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप भेद भावना से रहित जो मनुष्य है, स्वसंवेदन ज्ञान रूप भेद भावना से जो मनुष्य रहित है, वह तो मिथ्या तो रागादि रूप विभाव परिणाम सहित ही आत्मा का अनुभव करता रहता है। किंतु जो सम्यक दृष्टि संयत मनुष्य होता है, वह तो अभेद रत्नात्रय लक्षण रूप निर्विकल्प समाधि के बल से कतक फल स्थानीय निश्चय नय का आश्रय लेकर शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। बगुला पानी मिले दूध को ही दूध मान करके पी लेता, हंस दूध में पानी मिला है ऐसा भेद विज्ञान रखते हुए सार सार को ग्रहण करता है, वही मटमैला पानी और पानी को साफ सुथरा करके पीने की बात। विशेषार्थ यहाँ तात्पर्य वृत्ति का ने इस गाथा का अर्थ दो प्रकार से किया है।
एक तो यह कि व्यवहार न तो अभूतार्थ है और निश्चय न भूतार्थ है, जो कि अमरचंद्र आचार्य द्वारा भी सम्मत है। किंतु इन्हीं आचार्य ने गाथा के दो शब्दों को लेकर दूसरे प्रकार से भी अर्थ किया है कि व्यवहार न भूतार्थ और अभूतार्थ दो प्रकार का है, निश्चय न भी शुद्ध अशुद्ध दो प्रकार का है। अब निश्चय न शुद्ध अशुद्ध कैसा? निश्चय न निमित्तों को स्वीकार नहीं करता, पर्यायों की अवस्थाओं को स्वीकार नहीं करता। निश्चय न कहते किसे हैं? गुण गुणी में तथा पर्याय पर्यायी आदि में भेद ना करके, गुण गुणी में तथा पर्याय पर्यायी आदि में भेद ना करके अभेद रूप से वस्तु को ग्रहण करना। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा ही कहना, घी तेल रखने से घी तेल का घड़ा नहीं कहना, ये निश्चय न है। व्यवहार न क्या है? गुण गुणी में तथा पर्याय पर्यायी में भेद करके वस्तु के को भेद रूप से ग्रहण करना। जैसे मिट्टी के घड़े को घी रखने के निमित्त से घी का घड़ा कह देना। निश्चय न में शुद्ध अशुद्ध कैसे भेद होते हैं? इस निश्चय में शुद्ध अशुद्ध कैसे भेद हो जाएंगे? शुद्ध निश्चय न जो नए कर्म जनित विकार से रहित, कर्म जनित यानी कर्मों से उत्पन्न विकार से रहित गुण और गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है। कर्म जनित विकार से रहित, जिसमें कर्मों का कोई काम नहीं, ऐसे विकार से रहित गुण और गुणी को अभेद रूप से ग्रहण। जैसे जीव केवल ज्ञानमयी है। जीव कैसा है? कैसा है जीव? अब जीव को यदि केवल ज्ञानमयी कहा तो केवल ज्ञान जो जीव का स्वाभाविक गुण है, कर्म के क्षयोपशम आदि की उसमें जरूरत नहीं, बल्कि कर्म क्षय का कारण बनता है। और ज्ञान कहीं बाहर से आया नहीं, बाहरी कोई अवस्था नहीं। केवल ज्ञान आदि गुणों के बिना जीव का अस्तित्व नहीं, और जीव है तो केवल ज्ञान आदि उसकी निजी अवस्था है। इसे निश्चय न शुद्ध निश्चय न में जैसे जीव केवल ज्ञानमयी है, शुद्ध निश्चय न की अपेक्षा जीव के न बंध है, न मोक्ष है, न गुण स्थान आदि है। ये हो गया। शुद्ध निश्चय न में कर्म जनित विकार रहित अवस्था को स्वीकार किया गया। जीव सुखमय है, जीव केवल ज्ञानमय है, जीव दर्शनमय है, जीव चेतनामय है, ये अभिन्न है और कर्मों का इनसे कोई संबंध नहीं। अब यदि हम यही कहें कि जीव मन पर्याय ज्ञानात्मक है, अवधि ज्ञानात्मक है, मति श्रुत ज्ञानात्मक है, तो कर्म का क्षयोपशम सापेक्ष हो जाएगा, ये कथन अलग हो जाएगा। या मान लीजिए कह दिया जीव नर नारकादि रूप है, जीव मनुष्य रूप है, जीव स्त्री रूप है, जीव देव स्वरूप है, जीव त्रियंच रूप है, ये कथन अलग हो जाएगा। अशुद्ध निश्चय ने किसे कहा? निश्चय नय की बात, जो नय कर्म जनित विकार से सहित, पहले रहित अब विकार से सहित गुण और गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है। जैसे जीव मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों का कर्ता भोगता है। भावार्थ स्थित है उस उनके लिए व्यवहार नय का उपदेश किया है। शुद्ध निश्चय नय शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है, वह परम शुद्धात्मा की भावना में लगे हुए पुरुषों के द्वारा अंगीकार करने योग्य है। परंतु जो पुरुष अशुद्ध व नीचे की अवस्था में स्थित हैं, उनके लिए व्यवहार नय ही कार्यकारी है। घर गृहस्थी के आरंभ में पड़े हुए ग्रस्तों को और वृत्ति बनने वाले श्रावक श्राविका वृत्तियों को और महाव्रतों को धारण करने वाले महाव्रतियों को भी जब तक वह प्रवृत्ति में है तब तक उन्हें भी व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। त्रैकालिक नहीं, तात्कालिक। जितनी आवश्यकता है, जितनी उस साधक की मजबूरी है, उतना ही ध्येय तो
निश्चय का ही बनाना है। लीनता तो उसी में करनी है। पानी के अंदर डुबकी लगाने में ही आनंद है, तो फिर हमेशा डुबकी लगाए रखो, तो हमेशा कैसे डुबकी लगाए रखेंगे? नहीं नहीं, जितना ज़्यादा बने उतना ज़्यादा तो करते हैं, फिर बाहर क्यों आते हो? जब सांस कम पड़ने लगती है तो बाहर ना भी चाहे तो आना ही पड़ता है। लेकिन बाहर किस लिए आए? फिर से सांस लेकर के अंदर जाने का लक्ष्य बना करके बाहर आए। बाहर आना ठीक नहीं है, बाहर आना ठीक नहीं, हम भी जानते हैं, और बाहर नहीं आएंगे तो फिर अंदर कैसे जा पाएंगे? इसीलिए बाहर केवल तात्कालिक आना पड़ता है, लक्ष्य तो अंदर जाने का ही रहता है। नहीं, बाहर गलत है, बिल्कुल गलत तो है अंदर रहने की अपेक्षा से, पर तात्कालिक उसे भी सही माना गया है, और उसी सिस्टम से, उसी विधि पद्धति से ही अंदर बाहर का काम चलता है। बस इसी शुभ भावना के साथ देखिए, निश्चय नय की व्याख्याओं को यदि अपन अनुयोगों की कथन पद्धति से और सभी नयों को समझ करके पढ़ते हैं, करते हैं, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। रास्ता पहले भी साफ सुथरा था, आज भी साफ सुथरा है, और आगे भी साफ सुथरा रहेगा। बस यही निवेदन आचार्य महाराज सभी से करते हैं कि हे भव्यात्मन, बस जैसा जिन शासन का साफ सुथरा रास्ता ग्रंथों में दिया है, अपने द्वारा भी, अपनी व्याख्याओं के द्वारा भी वैसा ही साफ सुथरा रास्ता सभी भव्य जीवों को प्राप्त होता रहे। शुद्धात्म में निरत हो जब संत त्यागी, जीवे बेशुद्ध नय आश्रय ले विरागी। शुद्धात्म से च्युत सराग चरित्र वाले, भूले न लक्ष्य व्यवहार अभी संभाले। भूले न लक्ष्य व्यवहार अभी संभाले। कौन? सराग चरित्र वाले। सराग का मतलब दुनियादारी के घोरक धंधे का राग नहीं, बीत राग की अपेक्षा से जो निश्चय में लीन नहीं हो पाया, गुप्ती में नहीं, जो प्रवृत्ति में आया, उसे सराग चारित्र कहा है। सराग चारित्र का मतलब घर गृहस्थी के आरंभ परिग्रह का सराग राग नहीं, लेकिन निचली अवस्था का चारित्र, व्यवहार चारित्र को सराग चारित्र कहा जाता, और निश्चय चारित्र को बीतराग चारित्र कहा जाता है। महावीर भगवान की जय।